हेलो एवरीवन, दिस इज़ इशिका। लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ये रीडिंग होने वाली है लवर्स के बीच में कि आप अपने पार्टनर को कहाँ पर मिलोगे। ये रीडिंग एक पायल सिलेक्शन होगी। प्लीज़ पायल सेलेक्ट कर लीजिए। दिस इज़ पायल नंबर 1, दिस इज़ पायल नंबर 2। आई रिपीट, दिस इज़ पायल नंबर 1, दिस इज़ पायल नंबर 2। परफ्यूम बॉटल है, ये रेड कलर की है और ये वाइट कलर की है, तो प्लीज़ सेलेक्ट कर लीजिए। टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो, थोड़ा मेडिटेट करिए। जो भी इंट्यूटिवली आपको लग रहा है कि ये आपकी पाइल है तो सिलेक्ट करिए। और उसके बाद में टाइम स्टैम्प कमेंट में होंगे, डिस्क्रिप्शन में भी होंगे, और वहाँ से आप सिलेक्ट कर लेना। हेलो पाइल नंबर 1, दिस इज़ योर रीडिंग। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आप आपके पार्टनर से कहाँ पर मिलोगे। थोड़ा अगर आपकी कोई पार्टनर, आपको किसी पे क्रश है तो उनको थोड़ा विजुलाइज कर लो, या फिर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा एक बार गहरी सांस ले लो। एंड नंबर फर्स्ट, अपने पार्टनर से कहाँ पर मिलेंगे। ओह, बहुत जल्दी मिलने वाले हो यार। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बहुत जल्दी मिलोगे। न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है। नाइस। ओके, अभी ना फ़िलहाल आप बहुत थक चुके हो, बहुत ज़्यादा। देखो कितना ज़्यादा बर्डन है आप पर, और वो बर्डन अब रिलीज़ हो रहा है, बहुत अच्छे से हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर आया है हमारे पास में व्हील ऑफ फॉर्च्यून और साथ में है एस ऑफ पेंटिकल्स। ये एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है। कोई एक नई शुरुआत आ रही है, आपको नए लोग मिल रहे हैं, हो सकता है कोई गैदरिंग में मिले। ज़्यादातर मुझे ये लग रहा है कि कोई पार्टी की, आप किसी की सेलिब्रेशन में जाओगे जहाँ पे बहुत खुशी का माहौल होगा, वहीं पर आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। और या फिर बहुत लोगों को यूनिवर्स की कॉलिंग भी आ रही है, जजमेंट आ रहा है। बहुत लोगों को इंट्यूटिवली पता चलेगा कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कोई फंक्शन, मतलब एक दिन में 2 जगह फंक्शन आ जाए, तो आपको उसमें चूज़ करना पड़ेगा। सही फंक्शन चूज़ करोगे, डोंट वरी, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म आप अपने फ्यूचर को देख रहे हो। आपको एक, अब टेम्परेरी नहीं चाहिए, कोई सिचुएशनशिप नहीं चाहिए, आपको चाहिए कि एक कमिटमेंट हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो आप देख रहे हो, ऑप्शंस भी रहेंगे आपके पास में, वाइजली चूज़ करिएगा क्या आपके लिए सही है। साथ में आप देख पा रहे हो कि आपका रिलेशनशिप कितना अच्छा होना चाहिए। आप अभी से सेट कर रहे हो अपने माइंड में कि मैं ये करूँगी, वो करूँगा। एक जो फैंटेसी है ना, आप अभी से डेवलप कर रहे हो अपने माइंड में, लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो। ये फैमिली का कार्ड होता है, पर आया रिवर्स में है, मतलब कि फैमिली में थोड़ा सा आप निगलेक्ट कर सकते हो लोगों को। हो सकता है फैमिली ने आपको निगलेक्ट करा हो, इसलिए अब आप चाहते हो कि आप उन्हें भी ध्यान ना दो, पर थोड़ा ध्यान तो देना पड़ेगा ना। घर वाले हैं, ऐसे नहीं छोड़ सकते, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इस अभी नेगेटिव आया है, बट मैं चाहूँगी कि आप इसे अपराइट बना के रखिए। और वैसे जब इंसान प्यार में पड़ता है तो थोड़ा बहुत भूल जाता है घर वालों को। साथ में इसका मतलब था, ये अगर ऐसे सीधा आता ना, तो ये कार्ड का मतलब था कि आपको किसी की ज़रूरत, आप अकेले नहीं चल पा रहे हो, ठीक है। यही था कि आपको ज़रूरत लग रही, पर ये आया है ऐसा, मतलब कि अब आपके पास में कोई आ रहा है मदद करने, ठीक है। अगर ऐसा आता था ना, लोनलीनेस आ जाती। ऐसा आया है और अपोजिट आया है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको सच में भी मिलने वाली हैं, मिलने वाले हैं। मुझे यही लग रहा है कोई गैदरिंग में मिलोगे, और जो भी गैदरिंग रहेगी ना, मोस्टली प्रोबेबली, मतलब ये लग रहा है कि अगर कोई 19, 20 या फिर 25 ईयर के हैं, तो हो सकता है कि कहीं पे कॉलेज वाली गैदरिंग साथ में पड़ जाए, घर की कुछ फंक्शन साथ में पड़ जाए, या फिर कहीं स्कूल की गैदरिंग, कॉलेज की गैदरिंग साथ में पड़ जाए, कुछ कुछ फंक्शन साथ में पड़ जाएगा। तो आपको चूज़ करना पड़ेगा आपको जाना कहाँ है, और कर लेना चूज़, कोई बात नहीं, इतना तो कर ही सकते हो।
लेट्स सी और देख लेते हैं क्या आ रहा है। खुद से कुछ छुपा रहे हो या फिर उनसे कुछ छुपाओगे? छुपाना बंद करो, ऐसे छुपाना नहीं चाहिए। द फूल। अभी बहुत लोगों के माइंड में क्वेश्चन आया हुआ, अगर हम गलत जगह चले गए तो, गलत गैदरिंग में चले गए तो द फूल की तरह बन जाओ। टेंशन मत लो, सही रहेगा क्योंकि यूनिवर्स गाइड कर रहा है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून भी आया था, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। व्हील ऑफ मतलब फूल क्या होता है? एक गधा, बेवकूफ़ जिसे हम बोलते हैं, तो उसको पता नहीं है क्या करना है। सेम आप बन जाओ क्योंकि आप हो वैसे, यही समझो ना, आपको पता ही नहीं आपको क्या करना है। तो द फूल जैसे रहोगे तो ईजी हो जाएगी यार चीज़ें। थोड़ा सा इजीली लो चीज़ों को, इतना हर्डल्स मत बनाओ, बहुत परेशानी है ना ऑलरेडी, छोड़ दो। और खुद से चीज़ों को छुपाना बंद करो। प्रोबेबली आपसे कोई कुछ छुपा रहा हो, या फिर सेल्फ सैबोटेज वाली फीलिंग आ रही कि खुद से छुपा रहे हो कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई चाहिए नहीं है, मैं किसी गैदरिंग में नहीं जाऊंगी या जाऊंगा। तो वो छुपाना बंद करो, यूनिवर्स मेहनत कर रहे हैं यार आपके लिए। आप ऐसा करोगे, अब ऐसा नहीं करते हैं। लेट्स सी लास्ट गाइडेंस फॉर यू। द डेविल। प्रॉबेबली मैंने जैसे बोला ना, आप फैमिली को निगलेक्ट करोगे तो हो सकता है ये रिलेशनशिप में आप बंध जाओ बेड़ियों से। पॉसिबल है क्योंकि आया था फैमिली को आप निगलेक्ट करोगे, ठीक है। तो जब अपन किसी चीज़ को निगलेक्ट करते हैं, किसी भी चीज़ को, तो यहाँ पर हम यहाँ पे बन जाते हैं फैमिली। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो सकता है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग सकते हो। तो हो सकता है कि यहाँ पर आप बंधे हुए हो इस वजह से, ठीक है। और सिर्फ आप नहीं, आपकी जो भी वाइफ भी रहेंगे या फिर जो भी मेल भी रहेंगे वो भी बन जाएंगे आपके साथ में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों लोग बंधे हुए हैं एक दूसरे से। तो मेरे ख्याल से ये मैनेज करके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही बन जाओगे और दोनों ही अपनी फैमिली पे ध्यान नहीं दोगे। तो फैमिली पे भी ध्यान देना तो पड़ेगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते, तो मैनेज करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। बैलेंसिंग की बहुत ज़रूरत है। बैलेंस का कार्ड आया नहीं है, पर इससे ज़्यादा बैलेंस और क्या लोगे। डेविल आ गया ना, तो कुछ ऑब्सेशन भी हो सकता है बहुत ज़्यादा, जो कि अच्छा नहीं है मेरे ख्याल से। या तो अगर आप बहुत ज़्यादा फिज़िकली किसी को चाह रहे हो तो वो चाहना बंद करना पड़ेगा, वो अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो एक अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन और लव बहुत अलग होता है। ओके, बहुत सारे कार्ड हैं, मैं इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी। ओके, तो अभी भी टाइम है। ये देखो एक दरिया है, ठीक है। ये आप हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये बिट्रेयल है। आपको दरिया में बैठ के जाना पड़ेगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जाना पड़ेगा। नाव भी आपको चलानी पड़ेगी बिट्रेयल के साथ में, ठीक है। तो हो सके तो रो लो थोड़ा, रोने में कोई बुराई नहीं है। आई नो बिट्रेयल हुआ है, गलत चीज़ है, अच्छी बात नहीं है, पर समझिए ना थोड़ा, कुछ बुरा हुआ है, कोई बात नहीं, पर आप यहाँ पर छोड़ नहीं सकते हो। देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, ठीक है। चाहे हो सकता है आपकी कल को जाके शादी भी हो जाए, पर क्या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ोगे? नहीं ना, आपको वो चीज़ लेनी पड़ेगी, ठीक है। इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में बनाओ, नहीं तो रोते रोते ऐसा दरिया बन जाएगा। और जा रहे हो आप, निकल रहे हो चीज़ों से, ठीक है। डोंट वरी, कोई स्टक नहीं है यहाँ पर, कोई भी स्टक वाली तो फीलिंग मुझे नहीं आई है। निकल रहे हो, पर पता नहीं क्यों थोड़ी हैवीनेस लग रही है मुझे यहाँ पर। प्रोबेबली ये आपकी ही एनर्जीज है, आपको हैवीनेस फील हो रहा है क्योंकि आपको कोई समझने वाला नहीं है। खैर, रीडिंग ये थी कि हम मिलेंगे कहाँ और ये रीडिंग कहाँ जा रही है, ये टॉपिक से तो हम भटक रहे हैं। पर हाँ, जहाँ भी मिलोगे कोई फंक्शन ही रहेगा प्रोबेबली। और दिस इज़ फॉर योर रीडिंग, दैट्स इट। इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं आ रहा है फ़िलहाल, और ये वीडियो इतनी बड़ी नहीं होगी। थैंक यू सो मच। अगर रिजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मेरी एनर्जी से जुड़िए, मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करिए, बहुत ज़रूरी होता है। और थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2, लेट्स चेक कि आप अपने पार्टनर से कहाँ पर मिलोगे। थोड़ा आँख बंद कर लो, अगर कोई क्रश है तो उनके बारे में सोच लो कि आप लोग कब मिलोगे, या फिर आप ये भी सोच सकते हो
अगर कोई क्रश नहीं है, कोई भी नहीं है पहचानने वाला, प्यार करने वाला, तो बस आँख बंद करके 2-3 गहरी गहरी सांसें ले लो और चेक करते हैं आपकी पायल को कब मिलोगे, कहाँ मिलोगे। लेट्स चेक। ओके, पायल नंबर 2 कहाँ पर मिलेंगे अपने पार्टनर से। कार्ड उड़ रहे हैं भाई, कहाँ कहाँ जा रहे हैं कार्ड्स। जब आप स्टेबल हो जाओगे ना तब का दिख रहा है मुझे। जब अपन स्टेबल हो जाते हैं, ये देखो सारे वही कार्ड्स हैं। मैं यहाँ पर फाइल नंबर 1 को बताना मत कि यहाँ पे मैं बहुत सारे कार्ड ले रही हूँ, उनके इसमें मैंने नहीं लिए थे। कार्ड्स फ्लाई क्यों कर रहे हैं। ओके, दिस इज़ यू। रात में ओवर थिंकिंग बंद कर दो। वो वाओ, नाइस कार्ड्स। फाइल नंबर 1 थोड़ी हैवी रीडिंग थी, यहाँ पर थोड़ा मुझे सॉफ्टनेस लग रही है। इतनी भी नहीं है, अब खुश होने की इतनी ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू। बेसिकली यहाँ पर फ़िलहाल तो आप डिप्रेस्ड हो, जो भी देख रहे हैं स्ट्रेस में है। नॉट ऑल ठीक है, कुछ लोग हैं जो यहाँ पे डिप्रेस्ड है, थोड़ा सोच रहे हैं कुछ चीज़ों के बारे में, कब कोई आएगा, प्यार करेगा, लग रहा है ये, क्योंकि स्ट्रेस है और ये रात की फीलिंग है, पता है। दिन में तो आप थोड़ा गोल ओरिएंटेड हो जाते हो कि आपको क्या करना चाहिए, आप सोचते हो कि आपके लिए क्या बेहतर रहेगा। ऑप्शंस में हो सकता है कोई कन्फ्यूजन है आप लोगों को, सम ऑफ यू, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर कन्फ्यूजन है तो क्लैरिटी भी आ जाएगी धीरे धीरे। और कोशिश करिए ढूंढने की क्या आपके लिए सही है, क्या गलत है, बेनिफिट किस में है, थोड़ा देखिए। और हो सके तो लोगों से थोड़ा चीज़ों को चुराइए। कैसे, अगर कोई अच्छा करता दिख रहा है ना तो उससे समझिए कि उसने कैसे करा, ठीक है। तो वो लेसन्स को वो चुराइए और ख़ुद के लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए कि आपके लिए क्या बेनिफिट होगा और क्या नहीं होगा। काफ़ी जल्दी मुझे लग रहा है आप लोग मिलने वाले हो, जिससे भी मिलोगे, क्योंकि ये कार्ड्स अच्छे हैं। ये देखो, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप पूरी फैमिली दिखाता है, देखो कितना प्यारा कार्ड है। पूरी फैमिली खुश है, बच्चे भी हैं, आप लोग भी खुश हो। तो ये एक पूरी साइकिल को, जब एक साइकिल कंप्लीट हो जाती है ना, ये तब का कार्ड है, ठीक है। तो बेसिकली वो साइकिल कंप्लीट होगी कैसे। 9 ऑफ कप स्टेबिलिटी बताता है, ठीक है। जब आप एक स्टेबिलिटी आ जाएगी आपके अंदर ऐसा आ जाएगा कि यस, अब मैं 4 लोगों को खिला भी सकता हूँ और ख़ुद भी खा सकता हूँ। तो तब ही मेरे ख्याल से जो है आपके लाइफ पार्टनर तभी आएंगे या फिर आएंगी, क्योंकि और मुझे ये पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली कब का टाइमिंग रहेगा। रीज़न ये है कि ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी खुद को चेंज करते हो, ठीक है। अगर आप सेम पैटर्न में फंसे रहोगे तो बहुत टाइम लग सकता है, फिर तो 5-6 साल, 8-9 साल लग सकते हैं। पर अगर आप आज ही, अभी इसी मोमेंट पे अपने जीने की लाइफस्टाइल को चेंज कर लेते हो, अपने अंदर एक स्ट्रक्चर ले आते हो कि कैसे स्टेबिलिटी आती है, तो उतनी जल्दी आपको वो मिल जाएंगी, क्योंकि वो तो बैठी हुई हैं या तो वो तो बैठे हुए हैं, पर आपके अंदर एक चेंजेस की ज़रूरत है, ठीक है। जैसे स्टेबिलिटी लाओगे ना, स्ट्रक्चर बनाओगे स्टेबिलिटी लाने का, मिल जाएंगी या मिल जाएंगे। कन्फ्यूजन दिल और दिमाग में, मैंने क्या बोला, स्टेबिलिटी नहीं है ना अभी। कन्फ्यूजन तभी है जब स्ट्रक्चर ना हो, स्टेबिलिटी ना हो, क्योंकि अभी कन्फ्यूजन चल रहा है। दिल वर्सेस दिमाग हो सकता है, या फिर फैमिली वर्सेस करियर भी हो सकता है। मैंने इस बार फैमिली वर्सेस करियर इसलिए बोला कि बहुत लोग कहीं जा नहीं रहे हैं, कहीं पे पहुंचने के लिए कहीं से तो निकलना पड़ेगा ना, तो चूज़ करिए, नहीं तो अपना साम्राज्य कैसे बनाओगे। आप बस देख रहे हो, ये पकड़ने लीजिए। देखो मैंने बोला ना, कहीं से जाने की मतलब जाना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, जा नहीं रहे हो, बैठे हुए हो यहीं पर, क्यों, क्योंकि कंफर्ट जोन इतना ज़्यादा है कि आपको मन ही नहीं कर रहा कहीं पर जाने का, कहीं और कुछ करने का आपका मन ही नहीं कर रहा। आपको लग रहा है कि मैं बस जहाँ हूँ मैं वहीं ठीक हूँ,
पर ऐसे स्टेबिलिटी नहीं बनती, ऐसे स्टेबिलिटी नहीं बनती लाला। आपको कहीं से निकलना पड़ेगा। आप स्टक हो, पकड़ के बैठे हो कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, नहीं जाओगे, स्टेबिलिटी नहीं आएगी, स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं होगा, फैमिली भी नहीं आएगी। ठीक है, तो बेसिकली आपको यहाँ पर ये भी बताया गया है कि आप चीज़ों को देख रहे हो, कि विजुलाइज कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि अपनी फैंटेसी को और फैंटेसाइज कर रहे हो कि कितना बढ़िया रहेगा जब कोई भी गर्लफ्रेंड बनेगी, बॉयफ्रेंड बनेगा, वो बस सोच रहे हो आप। तो वो सोचने के लिए कुछ कदम तो उठाओ, कुछ तो करो। खड़े खड़े हो, बस लाठी लेके खड़े हो, बस कुछ नहीं कर रहे हो, बस देख रहे हो कि सब कुछ कितना हरा भरा है, कितना सब कुछ बढ़िया है, पर कुछ प्रोसेस में तो लाओ यार, कुछ तो करो। बैलेंस की ज़रूरत है, ऐसा है, मैंने पहले बोला ना, बैलेंस की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है। स्टेबिलिटी बैलेंस से ही आती है। कन्फ्यूजन, देखो वार अब ख़त्म हो चुकी है, अब घर घर जाना है अपने को सबको, ठीक है। तो घर पहुँचो, अब जल्दी घर पहुँचो, मतलब कि जहाँ पे हम पैदा होते हैं वो हमारा घर नहीं होता, ठीक है। जब हम हमारी शादी, मतलब ये थोड़ी स्टीरियोटाइप बात है, बात को समझना। हम यहाँ पे पैदा हुए, पर अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अपना खुद का घर नहीं बनाऊँगी, राइट। मैं कोई शादी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ कि जब मैं अपना फाइनेंशियल गेन कर लूँगी तो मैं खुद का घर बनाऊँगी, जहाँ पे ऐसा लिखा रहेगा कि मेरा नाम लिखा रहेगा, राइट। तो ये मेरी लाइफ हुई। तो मेरा ऐसा है कि ये अब यहाँ पे तो ख़त्म हो गई ना चीज़ें, मुझे एक नई शुरुआत करनी है। अगर वार कोई एंड हो गई, कोई वॉर एंड हो गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहीं पे ख़त्म हो गया, सब कुछ ख़त्म हो गया, लाइफ नहीं। अब तो और शुरुआत है, अब तो मुझे घर बनाना है। तो अब मुझे मेरा घर बनाने के लिए, तो उसके लिए तो स्ट्रक्चर लगेगा ना, उसके लिए तो स्टेबिलिटी लगेगी ना, मेरा ये कहने का मतलब था, ठीक है। तो वो उसके लिए स्टेबिलिटी बनाओ यार, खुद के लिए, खुद के लिए इंसान करता है। स्ट्रेंथ, देखो ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने स्टेबिलिटी बनाने को बोल दिया, स्ट्रक्चर बनाने को बोल दिया, तो इसका मतलब ये हो कि आप बहुत ज़्यादा कठिन हो जाओ, बहुत रूड हो जाओ, बहुत बेकार हो जाओ, नहीं। हम देखो कितनी प्यारी गई हैं, पर खिला के इसको रही शेर को, डर नहीं रही हैं। रीज़न ये है कि ये खुद का, मतलब खुद को जानती है ना कि ये जितनी सॉफ्ट है उतनी खतरनाक भी है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो शेर को हार्म कर रही हैं। वो अच्छी बनी हुई हैं, ठीक है, और वो है भी अच्छी क्योंकि वो एंजल है, पर वो हार्म नहीं कर रही हैं किसी को, तो वैसा बनी है। हार्म किसी को मत करना, पर एक काइंडनेस लाओ यार अपने अंदर, ठीक है, काइंडनेस लाओ। अपने इमोशंस को बैलेंस करो। और द मैजिशियन, देखो इमोशंस को बैलेंस करोगे तभी चीज़ों आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। द मैजिशियन का कार्ड आया, मतलब आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। लेट्स चेक कि आप लोग मिलोगे कहाँ, आप जो भी हो, जिसके साथ भी आपको मिलना है, कहाँ मिलोगे, कहाँ मिलेंगे पाइल 2 वाले। ज़्यादातर तो फैमिली आ रहा है मुझे, फैमिली में मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कहाँ मिलोगे, कहाँ मिलोगे आप लोग। अच्छे कार्ड्स, ओके। देखो यार एग्जैक्ट चीज़ तो नहीं आ पा रही है, ओके 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 ओके, थोड़ा आया है। चेक, ये देखो बहुत सारे कार्ड्स आ गए। अब बात ऐसी है कि कहाँ मिलोगे, तो मेरे ख्याल से, रुको मैं थोड़ा सा क्लीन अप कर दूँ, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हो गए ना। मेरे ख्याल से कोई फैमिली गैदरिंग में, मतलब अब ये मत समझ लेना कि फैमिली के साथ में कैसे, मतलब कोई रिलेशन में आ सकता है, पर बात ऐसी है कि हाँ नहीं आ सकते, फैमिली के साथ में तो कोई भी मतलब नहीं आ सकता, पर हो सकता है कि फैमिली में कोई रिलेटिव हो, बहुत दूर के रिलेटिव के कोई पड़ोसी, और आपको वहाँ जाना पड़े। सपोज़ एक बात तो समझो, ठीक है, तो कोई बहुत दूर के रिश्तेदार भी निकल जाते हैं ना, तो हो सकता है आप उनको वहाँ पर इंस्टा पे स्टॉक करो, कहीं भी स्टॉक करो, फेसबुक पे, या फिर तो आपको कोई पसंद आने लगे, मतलब कोई फैमिली, कोई आसपास का मुझे नज़र आ रहा है, कोई आस पड़ोस में कहीं शादी हो वहाँ जाओ, तो प्रॉबेबली वहाँ पे भी आपको कोई मिल सकती हैं या मिल सकते हैं। और कज़न्स के बीच में, या फिर फ्रेंड्स के बीच में भी, मतलब आप किसी फ्रेंड्स की पार्टी शादी में जाओ, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। और
कोई कज़िन कोई ऑर्गेनाइज़ करे कोई पार्टी, वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा चांसेस है किसी के मिलने के, ठीक है। तो लोकेशन तो मैंने बता दिया, आसपास यहीं की है। और प्रोबेबली दिस इज़ यू, क्योंकि साम्राज्य खड़ा कर लिया है ना अब, तो दिस इज़ यू और दिस इज़ हर, या फिर हिम कैसे, देखो प्रोबेबली अगर अगर आप कोई लड़की हो और आप देख रहे हो कि भाई आपका होने वाला कैसा होगा, कहाँ पर है वो, तो मोस्टली ये चीज़ है कि देखो एक एनर्जी होती है, ठीक है, फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी होती है, तो आप में आपके जो भी पार्टनर रहेंगे ना उनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी होगी। फेमिनाइन मतलब कि एक सॉफ्ट, एक प्यारी, एक केयरिंग एनर्जी, तो वो एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है यहाँ पर आपके पार्टनर के अंदर। आपके अंदर एक लीडर्स वाली क्वालिटी है, एक देखो मैं वही बता रही हूँ कि एक स्ट्रक्चर बिल्ड करने वाली क्वालिटी है आपको, जो आपने अभी करा नहीं है बट आपके अंदर वो क्वालिटी है, ठीक है। तो बेसिकली आप हो ऐसे निर्देश देने वाले हो, ठीक है। एक वो इंसान वही निर्देश दे सकता है जिसने जीवन में कुछ उखाड़ा हो, उखाड़ोगे शांत। और ये है कार्ड 10 ऑफ सोर्ड्स का, मतलब कि कुछ मतलब जब बहुत कुछ चीज़ें ख़राब होती नज़र आएंगी ना तभी मिलना होगा, मतलब जब आपको लग रहा होगा यार इतनी सारी चीज़ें ख़राब हो गई है, मैं तो अब हार रहा हूँ, मुझे तो कोई भी इंसान नहीं चाहिए फलाना। मैं दो लोगों की यहाँ पे बात कर रही हूँ, यहाँ पे कुछ लोग का ऐसे ही रहेगा जो बहुत हारने के कगार पे होंगे और उन्हें किसी गैदरिंग में जाना पड़ जाएगा, कोई फैमिली गैदरिंग में या फिर आस पड़ोस की शादी में, कज़न के साथ में पार्टी करने, फ्रेंड से मिलने या फिर फ्रेंड्स की शादी में, तब मिलना होगा। और उसकी एक रात पहले आप बहुत ऐसे रोई रोई कर रहे होगे, या फिर कुछ लोग अपने अचीवमेंट्स को निहार रहे होंगे। जैसे मैंने पहले ही बोला कि जब आप एक स्ट्रक्चर बना लोगे ना तब आपको कोई मिलेगा, तो बहुत लोग अपने स्ट्रक्चर बना चुके होंगे, अपना साम्राज्य बना चुके होंगे और अपनी स्टेबिलिटी को देख रहे होंगे, तभी अपनी अचीवमेंट्स को देख रहे होंगे और उसके तुरंत बाद यूनिवर्स समझ जाएंगे कि आप तो रेडी हो और आपको मिलवा देंगे, ठीक है। तो वही वही बात है, जब अचीवमेंट्स को निहारोगे ना कि वाह यार मैंने ये कर लिया, तब मिलोगे, ठीक है। तब कैसा फील होगा, द वर्ल्ड वाली फीलिंग होगी, बहुत अच्छा लगेगा कि सब कुछ है यार। क्योंकि देखो स्टेबिलिटी आ गई ना, मेन बात यही होता है कि इंसान जीवन में कुछ कर ले, स्टेबिलिटी आ गई, घर परिवार आ गया, फैमिली की खुशी है, तो और क्या चाहिए। द वर्ल्ड वाली फीलिंग है कि मेरे पास तो सब कुछ है, तो बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो कैसे क्या चीज़ें वर्क करेंगी। और अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।